जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। चलिए आज उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे करंट अफेयर्स चैनल से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। अब विश्व नारियल दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? तो विश्व नारियल दिवस मनाना 2009 से शुरू किया गया। 2 सितंबर 2009 से मनाना शुरू किया गया। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में, दूसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का ऑफिशियल पार्टनर थम्स अप बना है। जो थम्स अप बना है, जो थम्स अप की बोतल आती है वही कंपनी है, थम्स अप बना हुआ है। ठीक है, आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच काजिन 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? काजिन 21 ये क्या है? काजिन 21 किस देश के साथ हुआ? तो ये हमारा शुरू हुआ है कजाकिस्तान के साथ। ये इंडिया और कजाकिस्तान का 5th एडिशन है। सैन्य अभ्यास का कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। ठीक है, ये 13 दिन के लिए चलनी है ये एक्सरसाइज, जो कि 30 अगस्त से 11 सितंबर के मध्य चलनी है। देखिए, काजिन मतलब काज से काजाकिस्तान, IND से इंडिया। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, भारत ने किस देश से AK-103 असल्ट राइफल की डील की है? तो भारत ने किस देश से की है डील? रूस से की है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं फिलहाल रूस से डील की है। आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। तो साथ नामक पहल का उद्घाटन कहाँ किया है? किस नामक? साथ नामक पहल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किया गया है। चलिए आते हैं छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है, नागालैंड सरकार ने कब तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई है? या नागालैंड ने क्या कहा है कि हम 100% साक्षरता हासिल कर लेंगे? कब तक कर लेंगे? तो उन्होंने 2030 तक कहा है कि हम 100% साक्षरता हासिल कर लेंगे। अब इन्होंने योजना बनाई है कि हम साक्षरता हासिल कर लेंगे, तो इन्होंने योजना क्या बनाई है? इनकी योजना का नाम है नागालैंड SNG विजन 2030। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने किया है। इस योजना का उद्घाटन नागालैंड के CM किसने? नेफ्यू रियो ने किया है। चलिए आते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न क्या है, हाल ही में NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। अब NCERT की बात करें तो NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी मतलब अब NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। चलिए आते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को DSP नियुक्त किया है? तो अब आप पूछेंगे कि हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को क्यों किया गया? देखिए, हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को किस राज्य ने किया, पहले ये समझ लें, मध्य प्रदेश ने किया है। अब आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने हिस्सा लिया था, ये उस हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। और हमारी भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है। मतलब कोई भी पदक 41 साल बाद जीता है, जो कि कांस्य पदक जीता है। तो इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने DSP के पद पर नियुक्त किया है। आते हैं अपने 9वें प्रश्न में। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो अभी श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है, क्योंकि श्रीलंका के बारे में बता दूं तो श्रीलंका की राजधानी जो है सिर्फ जयवर्धनपुर है। और हमारे और भारत और श्रीलंका के मध्य जो सेतु बना है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, इसे अदम ब्रिज भी कहते हैं। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न पे। तो ईडा क्या है? अब आप ईडा क्या है तो ये समझिए, ईडा उष्णकटिबंधीय तूफान है। और ये आजकल चर्चा में है क्योंकि ये उत्तर पूर्वी अमेरिका में आया है, जिससे वहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ, काफ़ी बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका में आया है। ईडा क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। चलिए अपने 11वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत मिश्रा जी को
न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? बसंत मिश्रा से। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमें कि ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ये इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो मिला है AANS अवार्ड मिला है। AANS का फुल फॉर्म क्या है तो वो बता देता हूँ मैं आपको, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात रही है। चलिए आते हैं हमारे 12वें प्रश्न पे। हाल ही में पेयू ने किस कंपनी का $4.7 में अधिग्रहण किया है? तो बिल्डेस्क कंपनी का किया है। किसका किया है? बिल्डेस्क कंपनी का। बिल्डेस्क को क्या कह सकते हैं हम? तो ये बिल्डेस्क एक तरीके से भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता कंपनी है। ठीक है, अगर मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।